नमस्कार। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की बाजार में एक जबरदस्त एंट्री हुई है और इसी के साथ निवेशकों के मन में एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि भाई ये जो 20% की शानदार शुरुआती बढ़त मिली है, इसके बाद अगला कदम क्या होना चाहिए। तो सवाल यही है, पहले ही दिन 20% का प्रॉफिट जेब में है। अब क्या करें? क्या ये सिर्फ एक अच्छी शुरुआत है और पिक्चर अभी बाकी है, या फिर मुनाफा लेकर निकल जाने का सही समय आ गया है? चलिए थोड़ा आंकड़ों में गोता लगाते हैं और इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो उस दिन की बात करते हैं जिसने मार्केट में इतनी हलचल मचाई। आइए 19 दिसंबर 2025 की उस धमाकेदार लिस्टिंग के पीछे के नंबर्स को जरा करीब से देखते हैं। तो सारी कहानी शुरू हुई इस नंबर से, 2165 रुपये प्रति शेयर। ये वो कीमत थी जो आईपीओ में पैसा लगाने वाले शुरुआती निवेशकों ने चुकाई थी। इस नंबर को याद रखिएगा, क्योंकि आगे की पूरी कहानी की नींव यही है। और फिर आया लिस्टिंग का दिन। शेयर बाजार में खुलता है सीधा 2600 रुपये पर। मतलब जिन निवेशकों को आईपीओ में शेयर मिले थे, उन्हें तो मार्केट खुलते ही बैठे बिठाए एक बड़ा प्रॉफिट हो गया। किसी भी निवेशक के लिए इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। और ये है वो जादुई आंकड़ा, 20.09% का प्रीमियम। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि बाजार इस कंपनी को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित था। ये सिर्फ एक अच्छी शुरुआत नहीं थी, ये तो एक पावर पैक्ड एंट्री थी। अच्छा, अब ये एक बहुत जरूरी बात है, इसे ध्यान से समझना होगा। ये जो आईपीओ था वो एक ऑफर फॉर सेल या ओएफएस था। आसान भाषा में समझे तो आईपीओ से जो पैसा आया वो कंपनी के खजाने में नहीं गया। मतलब कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई नया फंड नहीं मिला। ये पैसा सीधा उन पुराने शेयर होल्डर्स की जेब में गया जिन्होंने अपने शेयर बेचे। तो लिस्टिंग की जबरदस्त बढ़त अपने साथ एक नया सवाल भी ले आती है, और वो सवाल है वैल्यूएशन का। शेयर का दाम तो बढ़ गया, लेकिन क्या इसके साथ ही ये महंगा भी हो गया है? चलिए अब ये देखते हैं कि इस नई कीमत पर निवेशक कंपनी के मुनाफे के लिए कितनी कीमत चुका रहे हैं। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये पूरी कहानी का सार है। आईपीओ की कीमत पर निवेशक कंपनी के हर 1 रुपये के मुनाफे के लिए करीब 33 रुपये दे रहे थे। लेकिन लिस्टिंग के बाद सिर्फ एक ही दिन में ये कीमत बढ़कर 40 रुपये हो गई। जरा सोचिए, रातों रात वैल्यूएशन में इतना बड़ा उछाल। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, और इसका सीधा असर निवेश के मूल्य पर पड़ता है। लेकिन इस बड़े हुए वैल्यूएशन के बाद भी कुछ एनालिस्ट का मानना है कि कहानी अभी बाकी है। वो कह रहे हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं, उसकी प्रॉफिट कमाने की क्षमता और एसआईपी के जरिए जो लगातार पैसा आ रहा है वो इस बढ़ी हुई कीमत को भी सही ठहराते हैं। वहीं कुछ दूसरे एनालिस्ट ने एक और दिलचस्प बात की तरफ इशारा किया। उनका कहना था कि आईपीओ की कीमत तो असल में इसके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी तुलना में काफी कम थी। मतलब एक तरह से डिस्काउंट पर मिल रही थी। और एक तीसरा नजरिया भी है जो थोड़ा बीच का रास्ता अपनाता है। इसके मुताबिक इस नई बढ़ी हुई कीमत पर स्टॉक ना तो बहुत सस्ता है और ना ही बहुत ज्यादा महंगा। ये अब फेयर वैल्यू यानी अपनी उचित मूल्य पर आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से और ऊपर जाने के लिए आप कंपनी को अपने नतीजों से खुद को साबित करना होगा। तो अब इन अलग अलग वैल्यूएशंस को देखने के बाद एक निवेशक को आखिर करना क्या चाहिए? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस तरह का निवेशक है। कोई छोटी अवधि के लिए पैसा लगाता है, कोई मीडियम टर्म के लिए, तो कोई लंबी अवधि के लिए। चलिए इन तीनों नजरियों को समझते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, मोटे तौर पर 3 रास्ते दिखते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म ट्रेडर का, जो सोचेगा कि 20% का मुनाफा मिला, इसे लेकर बाहर निकलो। दूसरा है मीडियम टर्म निवेशक का, जो ये देखेगा कि क्या आने वाले कुछ महीनों में कंपनी का बिजनेस इतना बढ़ेगा कि ये नया वैल्यूएशन सही लगे। और तीसरा है लॉन्ग टर्म निवेशक, जो कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स पर दांव लगाकर बना रहेगा। तो कोई भी रणनीति अपनाई जाए, ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ से आगे किन चीजों पर नजर रखनी है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये रही वो कुछ खास बातें जिन्हें ट्रैक करते रहना होगा। इसे एक पर्सनल डैशबोर्ड की तरह समझ लीजिए। कंपनी के हर 3 महीने के नतीजों पर नजर रखनी है। ये देखना है कि एसआईपी का फ्लो मजबूत है या नहीं, और सबसे जरूरी, क्या रेगुलेटर यानी सेबी की तरफ से फीस को लेकर कोई नया नियम तो नहीं आ रहा। यही सारे फैक्टर्स मिलकर स्टॉक की आगे की चाल तय करेंगे। और हाँ, ये स्लाइड बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये 2 तारीखें तो कैलेंडर में नोट कर लेने वाली हैं। ये एंकर इन्वेस्टर्स वो बड़े निवेशक होते हैं जो आईपीओ आने से पहले ही बड़ी हिस्सेदारी खरीद लेते हैं। लेकिन कानून के मुताबिक वो एक तय समय तक अपने शेयर बेच नहीं सकते, जिसे लॉक इन पीरियड कहते हैं। तो जब ये पीरियड खत्म होता है, वो अपने शेयर बेच सकते हैं, जिससे बाजार में अचानक शेयरों की सप्लाई बढ़ जाती है और कीमत पर दबाव आ सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? एक निवेशक के लिए इसका आखिरी मतलब क्या है? चलिए पूरी कहानी को एक साथ समेटते हैं। तो बात ये है कि रॉकेट लॉन्च तो हो चुका है और शुरुआत शानदार रही। आईपीओ को लेकर जो उत्साह था वो अब थोड़ा शांत हो गया है। अब सारा ध्यान इस बात पर है कि क्या ये रॉकेट अपनी उड़ान बनाए रख सकता है, और इसके लिए अब हर तिमाही में अच्छे प्रदर्शन का ईंधन चाहिए होगा। और इस सवाल का जवाब आज की शेयर की कीमत में नहीं मिलेगा। इसका जवाब मिलेगा उन डेटा पॉइंट्स में, उस वॉच लिस्ट में जिसकी हमने अभी बात की। तो अब नज़र वहीं बनाए रखने की ज़रूरत है।